So hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज for the topic, जैसे कि आपको पता है आज का टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। Consistency is used to contribute the patient's security. Yes, consistency means regularly. रेगुलर मीन्स आप एक दिन जा रहे हो, 8 बजे गए, फिर अपना काम किए, पेशेंट से अच्छे से बात किए, फिर दूसरे दिन आप जा रहे हो 10 बजे, पेशेंट से बात नहीं किए और इधर उधर घूम रहे हैं, ये होता है कि इरेगुलरिटी। समझ लो, कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होता है कि रेगुलरली मीन्स आपका रूटीन शुड बी सेम। आज आप गए हैं, दूसरे दिन भी आप जाएंगे, पेशेंट से वैसे ही ग्रीट करेंगे। आपकी बिहेवियर पेशेंट के प्रति जो पहले दिन था, दूसरे दिन भी वैसे ही होगा। आप 8 बजे जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, पेशेंट देख रहा है और नहीं ये नर्स आ गई। तीसरे दिन भी आप जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, पेशेंट को ग्रीट कर रहे हैं, पेशेंट का केयर कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक धीरे से क्या होता है, एक बॉन्डिंग होता है और पेशेंट का आपके प्रति एक बिलीव होता है, बिलीव होना शुरू होता है कि हाँ ये नर्स है जो उनसे बात करती है, जो उनसे केयर करती है, और कोई दूसरे को क्या है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए साइकेट्रिक पेशेंट का दिमाग जो है ना, थोड़ा उन लोग का दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसीलिए क्या है, नर्स को क्या है, अपनी जो रेगुलर रूटीन है उसको बरकरार रखता है, ताकि वो पेशेंट के लिए कोई टेंशन की बात ना हो, वो इनसिक्योर फील ना करे। इसलिए उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या है, वो एक रेगुलर रूटीन मेंटेन करना है। हर दिन, पहले दिन जैसा है दूसरे दिन भी वैसा है, तीसरे दिन भी वैसा है, वैसे ही सेम रिएक्शन, सेम आपका बिहेवियर, हर चीज में आपको क्या है बराबर रहना। ये क्या है आपका कंसिस्टेंसी मेंटेनेंस बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द पेशेंट। Yes. So fourth is what? Reassurance should be given in a subtle and acceptable manner. Means how? अगर पेशेंट आपको बार बार पूछ रहा है, आपको राइट होप देना है, नॉट रॉन्ग फॉल्स। आपको कभी भी पेशेंट को फॉल्स होप नहीं देना चाहिए। अगर पेशेंट आपको बार बार पूछ रहा है कि मेरा डिस्चार्ज कब है, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना मैडम, मैं कब जाऊंगी, तो आपको उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको आंसर देना है। उसका कंडीशन ठीक नहीं है और आप उसको बोल रहे हो अरे कल के कल आप चले जाओगे, डोंट वरी, ऐसा आप कभी नहीं बोलना है। रॉन्ग, राइट होप वी हैव टू गिव, नॉट रॉन्ग। हमको हमेशा राइट होप देना है, आशा जगाना है कि अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट का कंडीशन ऐसा है कि उसको कम से कम 15 दिन रहना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से उसको बताना है कि देखिए आपका कंडीशन थोड़ा खराब है, पर हम जिस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, आपको मेडिकेशन अच्छा मिल रहा है, आपको केयर अच्छा मिल रहा है, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और कल के कल आप नहीं जाएंगे, बट आपको लगेगा 10-12 दिन, इस हिसाब से आप जाएंगे। तो वो क्या है, पेशेंट के मेंटल में वो फील हो जाएगा, अच्छा ठीक है अभी मेरा कंडीशन ठीक नहीं है, बट धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊँ। अगर कोई पेशेंट मान लो बहुत पैनिक है, मेरे को जाने दो, मेरे को जाना दो, मेरे को डिस्चार्ज चाहिए, मेरे को डिस्चार्ज चाहिए, उसको भी आपको क्या है क्लेवरली मीन्स सबटिल मीन्स क्या है, क्लेवरली काम करना है। क्लेवरली काम करना है, दिमाग के साथ आपको काम करना है कि इस पेशेंट के लिए कैसे हैंडल करना, कि बार बार बोल रहे को करनी चाहिए, तो वो आपके ऊपर है। आपको अपना माइंड, अपना ब्रेन यूज करके उसको मैनेज करना पड़ेगा। आपका ब्रेन, यू हैव टू यूज योर ब्रेन टू मैनेज द पेशेंट्स लेवल ऑफ इमोशन। कैसे वो इमोशन क्या है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मेरे को जाना है, जैसे जैसे पैनिक पेशेंट हो गए, इन लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इरिटेशन कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको मैनेज कैसे करना है, तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ क्लेवरली यू आर मैनेजिंग द पेशेंट, हाउ क्लेवरली यू आर
यू आर assurance, you are giving assurance to the patients. आप कैसे पेशेंट को अश्योर कर रहे हो, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, आप जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अभी इतना गड़बड़ी में आप जा नहीं सकते, आपका मेडिसिन चल रहा है, अगर आप इसे जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इस प्रकार आपका दिमाग लगा के आपको उनको एक सही अश्योरेंस देना है कि सही चीज बोलना है, ना कि गलत चीज। अगर आप गलत बोल देंगे तो पेशेंट आपका कंप्लेन कर देगा, अरे इन्होंने तो मुझे बोला था कुछ, हो कुछ रहा है, वो एक इश्यू खड़े हो जाएगा और आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी पेशेंट के साथ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से आप उसको बात करेंगे और एश्योरेंस देंगे, मीन्स आप उसको एक होप देंगे, एक विश्वास देंगे, एक आशा देंगे कि आप इतने दिन में ठीक हो जाओगे, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ये खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, आपको टाइमली मेडिसिन खाना है। इस प्रकार आपको पेशेंट से एश्योरेंस देना है। वो है आपका फोर्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ प्रिंसिपल है पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशंस। यहाँ पे बहुत बड़ी बात यह है कि हमको पेशेंट को बार बार रोकना टोकना नहीं है। हम सोचते हैं पेशेंट को हम डांट के, स्कोल्डिंग, शाउटिंग, ये सब करके, एडवाइसिंग, ये सब करके हम सोचते हैं कि पेशेंट को हम उसका बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे। नहीं हो सकता कभी भी। ये सब करके आप स्कोल्डिंग, शाउटिंग, एडवाइसिंग, ये सब करके आप पेशेंट के बिहेवियर में चेंज नहीं ला सकते। रैशनल मीन्स ये सब करके, मीन्स रीजन के हिसाब से आप नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, इमोशनली, पेशेंट को इमोशनली पेशेंट को क्या करना है, उसका बिहेवियर को चेंज करना। इमोशनली मीन्स कैसे, जैसे कि हम जानते हैं रोल प्ले करते हैं, ड्रामा करते हैं, सो ये सब हम जब करते हैं, एक रोल प्ले करके आप उसको समझा सकते हैं, ड्रामा करके, इमोशनल ड्रामा करके आप समझा सकते हैं। नहीं तो किसी की स्टोरी, सैड स्टोरी, सर ये सब माध्यम से हमको पेशेंट को समझाना है, उसके बिहेवियर में चेंजेस लाना है। ना कि उसको डांट रहे हो, उसको एडवाइस कर, भाई तो ऐसे मत करना, बार बार ऐसे मत करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा तो वैसा। ये सब एडवाइस में पेशेंट कभी भी चेंज नहीं होने वाले जब तक आप उसके इमोशनल इफेक्ट देना है, ताकि उसके दिल पे लगे, उसके इमोशन में लगे। और वो कैसे, जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, बहुत रोना आता है, जैसे आप साइयारा देखते हैं, बहुत रो रहे, तो कुछ ऐसे ड्रामा करना है ताकि पेशेंट का जो है बिहेवियर में चेंजेस आए और वो अपने आप को सुधार सके। तो ये है क्या है, आप पेशेंट्स को, यू शुड नॉट, पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय द रैशनल इंटरप्रिटेशन। मीन्स कोई भी टाइप का रीजनिंग और कोई भी टाइप का आप एडवाइस, ये सब से आप पेशेंट का बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहिए, rather than changing by emotionally। ठीक है, इमोशनली उसको चेंज करना है। ये हो गया फिफ्थ वन। इसके बाद सिक्स्थ वन है अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट्स एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। वेरी गुड, एक साइकोटिक पेशेंट है, आप उसको उसका एंजाइटी लेवल बढ़ा रहे हो, कैसे? आपने आपको अपना एंजाइटी उसके सामने दिखा रहे हो, नर्स का एंजाइटी, नर्स अपना एंजाइटी दिखा रही है, दूसरे नर्स आ रही है, दोनों मिलके अपने अपने एंजाइटी निकाल, अपने अपने भड़स निकाल रहे हैं, अरे ये हो गया, वो हो गया, मेरे को ये काम दे दिया पेशेंट के सामने। तो पेशेंट क्या है, साइकोटिक पेशेंट को क्या है, काम चाहिए, डिसिप्लिन एनवायरमेंट चाहिए। आप उसके सामने दोनों की बात कर रहे हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एंजाइटी अपना शो कर रहे हो, दैट शुड बी बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड है। आप कभी भी अपना एंजाइटी पेशेंट के सामने नहीं दिखाओगे। और अगर आप जान रहे हो कि पेशेंट को किस सिचुएशन से या वर्ड से, कुछ वर्ड से, कुछ थिंग्स,
कुछ सामान से, ये सब से अगर उसको इफेक्ट हो रहा है, वो उसका एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, आप बिल्कुल भी ऐसा सिचुएशन, ऐसी बातें ना करें, ऐसी ऐसी चीजें जिसको देख के उसको इरिटेशन हो, ये सारी चीजें उसके सामने नहीं लाए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं लाना है, और ऐसा सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं करना, क्योंकि एज ए नर्स हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे एंजाइटी रहता है, दिन भर से काम करते करते इंसान थक जाता है, तो कभी भी कुछ भी बात करने लग जाता है, जैसे एक वर्ड की आ गई, नर्स दूसरी वर्ड वाले दोनों मिलते हैं, बात कर रहे हैं कि अरे यार आज ये हुआ वो हुआ, वो मुझे ऐसे कर दिया, मेरे को डांट दिया डॉक्टर, ये वो चीजें और पेशेंट हो गए। इस चीज को हमको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। वी शुड बी नॉलेज अबाउट दैट पेशेंट इज देयर, वी शुड नॉट बी टॉक लाइक नेगेटिव थिंग्स, हमको बात करना ही नहीं है। पेशेंट वहां पे है, हमको बिल्कुल भी ध्यान से रहना है, ठीक है? सो unnecessarily increase patient's anxiety should be avoided. It's sixth one. Objective observation of the patient to understand his behavior. Objective means what? Very keenly, बहुत पास से उसको आपको ऑब्जर्व करना है। पेशेंट उसके बारे में अवेयर नहीं होना चाहिए। पेशेंट को पता नहीं होना चाहिए कि आप उसका ऑब्जर्व कर रहे हो। आप उसका ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हम किसी को बार बार देखते हैं तो वो क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील हो जाता है। आपको ऐसे कभी भी ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए पेशेंट को। पेशेंट से बात करके, उसे कंफर्ट करके और नॉर्मल डिस्कशन में आप उसे ऑब्जर्व करें, ताकि उसका क्या है, उसका फीलिंग्स क्या है, ओपिनियन क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका फीलिंग्स, ओपिनियन क्या है, ताकि आप उसको जजमेंट कर सके, वो आपको जजमेंट कर सके, वो जज करने की उससे कितना क्षमता है, ये सारी चीजों को क्या है आपको ऑब्जर्व करना है। और वो ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, उससे बात करके धीरे धीरे उसकी लाइक डिसलाइक उसकी बात करो, और धीरे धीरे आप उसके बारे में जान पाएंगे, उसकी बिहेवियर को आप देख के समझ जाएंगे वो क्या चाहती है, उसकी फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीजें क्या है आपको उसको इवेल्युएट करना है। धीरे से हम उसको इवेल्युएट करें, इवेल्युएशन करें पेशेंट को, ताकि हम जान सके कि पेशेंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसके क्या फीलिंग्स, ठीक है? ये बोलते इसलिए होता है पूरा क्लियर ऑब्जर्वेशन मीन्स बात करके उससे, उसका बिहेवियर से, उसके उसके या बात करके उसके बिहेवियर से हम समझ आ जाएगा कि पेशेंट का क्या ओपिनियन है, उसकी फीलिंग्स क्या है, और हम उसको वैसे का केयर प्रोवाइड कर सके। ये है 7th पॉइंट, ऑब्जर्वेशन टू द पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। 8th है मेंटेन रियलिस्टिक एनपीआर मीन्स, एनपीआर मीन्स आप समझ रहे हो, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। NPR, maintain realistic NPR means nurse-patient relationship. This is what, this should be very professional. Yeah, this should be very professional. You should not, you have to focus on emotional need of the patient. Your focus should be emotional need of the patient, कि वो क्या चाह रही है, क्या उसकी इच्छा है, उसकी इमोशन क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसको हमको सोचना है, हमको उसको ऑब्जर्व करना है पेशेंट की। और हम हमेशा क्या है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है। हमको पेशेंट के बारे में जानना है, ना कि आप अपना बोलना शुरू कर दे रहे हो। आपको अपने बारे में नहीं बोलना है, अपना इमोशन, यू शुड नॉट शो योर emotion, you should not show your emotion। आप अपना इमोशन बोलना, अपना इमोशन शो कर रहे हो, मैं थक गई हूँ, मेरा तो ये दर्द हो रहा है, तो पेशेंट के साथ ऐसा कभी बात नहीं करना चाहिए। हमेशा एक डायरी होना चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप,
as a professional, as a nurse, you have to give care to the patient. आपको सिर्फ पेशेंट को केयर देना है और उसकी जो इमोशन है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसमें आपको जोर देना है, उसी को आपको समझना है, उसको केयर देना है, अपना फीलिंग्स को भी शेयर नहीं करना। ये हो गया मेंटेन रियलिस्टिक एनपीआर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इन नर्स, मेंटल हेल्थ नर्स, ये सारी चीजें, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं समझ सकूं आपको क्या पढ़ाने में कोई पढ़ाने के तरीके से आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे शेयर करें, ताकि मैं जितना इफेक्टिव हो सके उतना आपके लिए कर सकूं। हिंदी में, इंग्लिश में मैंने एक वीडियो डाला है और हिंदी में एक ही टॉपिक का इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियो बनेगा, ताकि आपके लिए इजी हो। आप इंग्लिश वीडियो भी देखें, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना था इंग्लिश में, इसीलिए आप इंग्लिश वीडियो भी देखें और हिंदी वीडियो भी देखें, ताकि दोनों को कंपेयर करके आप समझें और उसको लिखने में भी आपको सहूलियत हो। सो if anyone want to see the English video of this topic, then that is given below. Thank you so much.